हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन विनर्स पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार गौर और मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ जुड़ने जा रहा हूं, जो कि लगभग सभी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं। इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसकी तैयारी करवाने जा रहा हूं। जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती परीक्षा, इवन स्टेट लेवल पे एमपी या यूपी जो पीएससी परीक्षाएं होती हैं। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हैं। हमारे साथ कंपटीशन विनर्स के साथ ऐसे जुड़ जाइए और आगे की तमाम उन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करिए जो आने वाली हैं। अगर आप एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हैं, 7th, 8th, 9th, 10th आप पढ़ रहे हैं और आप ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसको भी हम इन डिटेल यहाँ पर कवर करेंगे। तो सवाल ये है कि रीजनिंग में पढ़ना क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो वैसे तो हर एग्जाम के अकॉर्डिंग रीजनिंग का सिलेबस अलग होता है, लेकिन चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लें, लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 80 से 90% सिलेबस सेम होता है। अब जो चेंजेस आते हैं उसको मैं इन डिटेल में आगे चल के वीडियो बना करके आपसे शेयर करूंगा और एक जनरल रीजनिंग का सिलेबस भी शेयर करूंगा, जिससे उन तमाम सरकारी यानी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो सके, रीजनिंग वाला पार्ट कवर हो सके। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर आने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम जय कुमार गौर है और मुझे 12 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन 12 साल के अनुभव में मैंने कई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई है। कई सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा मैं, उनमें से एक करियर पावर, जिसकी एक फ्रेंचाइजी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, उनमें कई वर्षों तक मैं जुड़ा रहा और अभी वर्तमान में मैं एमपी में यानी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर के रूप में पोस्टेड हूं। तो आज मैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं, फिगर काउंटिंग पे। तो जब भी कोई टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, आपका उस टॉपिक से रिलेटेड लेवल बिल्कुल जीरो है, यानी आप बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इन तमाम टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब भी आपको हर बार हर टॉपिक में कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फिगर काउंटिंग या कोई भी ऐसा चैप्टर जिसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, स्टार्ट कहाँ करना है और एंड कहाँ करना है। ये दोनों बातें अगर किसी भी चैप्टर की पता चल गई तो उस चैप्टर हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसीलिए फिगर काउंटिंग का मैंने सबसे पहले टाइप्स लिखा है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फिगर काउंटिंग, यानी जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको टाइप्स में हमने कन्वर्ट किया है। ठीक, तो टाइप्स में यहाँ पर देख रहे हैं 5 टाइप्स: काउंट द ट्रायंगल, काउंट द स्क्वायर, काउंट द रेक्टेंगल, काउंट द क्यूब एंड लास्ट काउंट द स्ट्रेट लाइन। एट लास्ट तो नहीं कह सकता मैं, हो सकता है कि कुछ नया टाइप्स भी आ जाए। रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हर एक टॉपिक में। फिर भी लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आ रहे हैं, उनके आधार पर कुछ सिलेबस, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होता है, उसको हम कवर करते हैं। तो ये 5 टाइप्स कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी काउंट द सर्कल आ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर आता भी है तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल लूं, एक ट्रायंगल ले लूं, तो सिंपली यहाँ पर आप काउंट कर पाएंगे कि हाँ जी यहाँ पर एक ट्रायंगल है। और अगर मैं सिंपल एक पार्टीशन कर दूं तो 2 ट्रायंगल है, और भी अंदर लाइनें ड्रॉ कर दूं तो कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, जिसको हमें थोड़ा सा समय लेकर के गिनना पड़ेगा। पर अगर सर्कल हम ले लें तो एक सर्कल है और उसके अंदर अगर दूसरा सर्कल बना ले तो ये दूसरा हो गया, फिर ऐसे तीसरा बना ले, उसके बाहर अंदर दोनों मिलाकर के बना ले तो चौथा हो गया। यानी सर्कल को हाइड करना पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर कई सर्कल बनाएंगे, उससे कोई नया कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जो है सर्कल नहीं पढ़ना है, वो बहुत ही आसान है। ठीक, तो फिर पढ़ना क्या है, ये जो मैंने लिखा है 5 टाइप्स, इनको 1 बाय 1 हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इन टाइप्स को देखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको घटते क्रम में लिखा है। मतलब ये कि अब तक के जो सबसे ज्यादा बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है फिगर काउंट करने को, वो ट्रायंगल है। तो मैंने उसको टाइप 1 लेकर रखा है। टाइप 1 में हम ट्रायंगल को कवर करेंगे और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो स्क्वायर है, उसके बाद रेक्टेंगल है, क्यूब है और स्ट्रेट लाइन है। तो इन सबको बारी बारी हम
कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काउंट द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं ट्रायंगल क्या है। तो जैसा कि फिगर काउंटिंग में हम कितने टाइप्स कवर करेंगे, 5 टाइप्स, और अब मैंने स्टार्ट किया पहला टाइप ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल के अंदर भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो कई तरीके के क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल समराइज किया है, आप सबको एक जगह लाकर रखा है, यानी ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको मैं इनमें कवर करने वाला हूं पैटर्न वाइज। तो टोटल कितने पैटर्न हैं, टोटल 5 पैटर्न्स हैं, यानी अब तक के परीक्षाओं में ट्रायंगल के 5 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हमने पैटर्न वाइज कवर किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न 1। आप यहाँ पर कुछ थ्योरी देख रहे होंगे, वो इसलिए है कि एग्जाम में अगर ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है तो वह कौन से पैटर्न का है इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर एक पैटर्न अलग होता है तो उसका सॉल्यूशन भी जाहिर सी बात है अलग होगा। तो सबसे पहले पैटर्न 1 क्या है उसको जान लेते हैं। इफ अ ट्रायंगल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू मोर देन वन पार्ट फ्रॉम एनी वन कॉर्नर। हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि कोई त्रिभुज किसी एक कोने से पूर्णतः एक से अधिक भागों में विभाजित है तो ये क्या कहलाएगा, पैटर्न 1। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से समझिए। एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक कॉर्नर से, ये आपको कॉर्नर दिख रहा है, ये एक कॉर्नर से कितने हिस्सों में बटा है, 2 हिस्सों में बटा है। इसके 2 यहां पर पार्टीशन है। ठीक, तो ये थ्योरी यही कहने चाह रही है कि जब एक त्रिभुज किसी भी एक कोने से एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा गया हो तो उसको हम पैटर्न 1 में रखेंगे। और भी अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो ये अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक कॉर्नर से, यहां पर ये कॉर्नर देख रहे हैं, कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले तो यहां पर ये ट्रायंगल टोटल कितने हिस्सों में बटा है, 4 हिस्सों में। ध्यान रखने की क्या बात है, वो केवल एक ही कॉर्नर से डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन पर लौट आते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार टॉप से ही डिवाइड हो, जी नहीं। एक सिंपल सा मैं ट्रायंगल ले लूं यहां पर, और मैं अगर इस कॉर्नर से इसको एक से ज्यादा हिस्सों में, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, एक से ज्यादा हिस्सों में बांट दूं तो भी वही बात है। यदि कोई त्रिभुज किसी एक कोने से पूर्णतः, ये कॉर्नर है, यहां से वो एक से अधिक भागों में बटा हो तो इसको हम पैटर्न 1 कहेंगे। अगर एक और हम डायग्राम ले लें और उसको यहां से डिवाइड कर दें, बॉटम से, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहां से इस तरीके से डिवाइड हो इस वाले बॉटम से, तो भी वही बात है। यानी टॉप से, लेफ्ट से या राइट बॉटम से, कहीं से भी हो, एक कॉर्नर से डिवाइड है तो वो पैटर्न 1 कहलाता है। तो अब तक के तो हमने केवल ये जाना कि ये पैटर्न क्या है। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है काउंट द ट्रायंगल है, यहाँ पे हमको ट्रायंगल काउंट करना है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये तो आप सबको बहुत आसान तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, 3। टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 3। एक तो आप ये देख पा रहे हैं पहला हिस्सा, और ये देख रहे हैं आप दूसरा हिस्सा, और इन दोनों को हम मिला लें, यानी 1 और 2 को मिला लें, तो ये जो आउटर वाला है सबसे बड़ा वाला वो है तीसरा। यानी टोटल यहाँ पर कितने हैं, 3 ट्रायंगल है। तो हर क्वेश्चन को क्या बेसिक से काउंट कर सकते हैं, लगभग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से गिन सकते हैं। लेकिन जब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी हिस्से इसके ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए, तो बेसिक से तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा और एक्यूरेसी भी यहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है आपसे एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा काउंट हो जाए, या हो सकता है एक कॉम्बिनेशन आपसे यहाँ से मिस हो जाए, तो आपका ऑप्शन जाहिर सी बात है गलत आएगा, या दोबारा काउंट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को अब डायरेक्ट मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक, तो यहां पर ये ट्रायंगल 2 हिस्सों में बांटा गया था, हमने हर एक हिस्से को नाम दिया काउंटिंग के रूप में 1, 2। अब जो हमने काउंटिंग के रूप में नाम दिए हैं उसको हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 = कितना हो गया, 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है तो एक कॉर्नर से मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो पार्टीशन है, जो हिस्सा हमें दिख रहा है, उसकी हम करेंगे काउंटिंग। तो यहाँ पर नंबर लेते हैं 1, 2, 3, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 2
प्लस 3, तो कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पर 6। अगर प्रूफ देखना है तो नॉर्मली भी आप ऐसे देख सकते हैं, 3 हिस्सा तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है। अगर स्टूडेंट मैं पहले और दूसरे को मिला लूं तो यहां पर पहले दूसरे से एक त्रिभुज बन जाएगा। अगर मैं दूसरे और तीसरे को मिला लूं तो इन दोनों से एक त्रिभुज बनेगा। तो 3 हमें डायरेक्ट दिख रहे थे, 2 ये हो गया 5, और अगर इन तीनों को मिला लें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। टोटल कितना हो जाएगा 6। तो ट्रिक बिल्कुल सब पर अप्लाई होगी और 100% आंसर करेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको ट्राई करते हैं। एक ट्रायंगल है और एक कॉर्नर से 4 हिस्सों में बांटा गया है, इसके 4 सेगमेंट हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल हम नंबर करेंगे, यानी जितने भी हिस्से हैं उसको हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 और ये 4, और लास्ट में क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट परफॉर्म करेंगे, सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 3 7 और ये 3 10। तो इस वाले ट्रायंगल में टोटल इनर आउटर या हर एक कॉम्बिनेशन को मिला करके यहां पर कितने हैं, 10 त्रिभुज है, 10 ट्रायंगल है ना आसान। तो आइए फिर और भी पैटर्न्स देखते हैं। अब देखिए, ये एक त्रिभुज है और एक कॉर्नर से ये एक से अधिक हिस्सों में बांटा गया है। अब ये कॉर्नर चाहे बॉटम के हो चाहे टॉप के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से बटा हुआ है कितने हिस्सों में, 1 2 3 4 5। चाहे तो डायरेक्टली कर लीजिए, हमने 1 से 4 तक के 10 काउंटिंग की थी, अब +5 आ गया है तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल है, 15। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन में टोटल 15 ट्रायंगल है। सिंपल है, बिल्कुल नंबर देना है और उन नंबरों को आपस में ऐड कर देना है। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन पर आए तो बिल्कुल ये भी सिंपल दिख रहा है हमें। कितने भी पार्टीशन हो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक कॉर्नर से देखिए कि कितने हिस्सों में बांटा गया है, उनको काउंटिंग नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7, सबको ऐड करिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो ये तो 15 हो गया था स्टूडेंट, 15 और +6 21, 21 और +7 तो यहां पर हो जाएगा 28। तो एग्जाम में अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पेपर पे, यानी जो आपको पेपर मिला हुआ है उस पर ही सॉल्व करिए, और अगर ऑनलाइन है तो आपके पास रफ शीट होती है, उसमें जल्दी से नंबर लिख करके उनको आपस में ऐड कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। यहाँ पर पार्टीशन, बस क्वेश्चन का पार्टीशन बढ़ते जा रहा है, बाकी लगभग सेम है। तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोग में से ही जल्दी निकाल लेंगे। तो लास्ट टाइम जब 7 तक के था 28 आया था, तो उसमें एक और यहाँ पर हिस्सा जुड़ जाएगा, यानी 8वां नंबर जुड़ जाएगा। 28 और 8 आपस में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 36। यहाँ पर टोटल सारे कॉम्बिनेशन को लेकर के 36 ट्रायंगल होंगे। ठीक, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लिकेटेड कि उसमें बेस्ट लाइन जो दिख रही है वो 1 से अधिक हो जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं। ये जो मिडिल वाला बेस्ट लाइन है इसको फिलहाल इग्नोर करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिले तो सिंपली क्या करेंगे, हम अपने उसी थ्योरी को देखेंगे कि जब एक ट्रायंगल एक कॉर्नर से एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा गया है तो ये जो बेस्ट लाइन है इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो आपका कितना आ जाएगा 21। तो ये हमारा पहला बेस्ट लाइन था, फर्स्ट। ये कौन सा था, फर्स्ट। तो ये सारे बड़े जो ट्रायंगल्स हैं, जो सबसे बड़े बड़े त्रिभुज हैं, इनके सारे कॉम्बिनेशन अभी 21 आए हैं। अब मैं अगर इस नीचे वाले को हाइड कर दूं, यानी इस नीचे वाले को यहां पर छुपा दूं, तो ये सेकंड बेस्ट लाइन है हमारा। इसको आप देखिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इनको देखिए। ठीक, तो अब इसको भी सिंपली वैसे ही काउंट करिए जैसे कि अब तक के करते आए हैं, क्योंकि थ्योरी सेम है, एक कॉर्नर से एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 5 6, इन सबको जब ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से 21 मिलेगा, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो जाएगा 42। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है
बस बेस लाइन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हमारा नंबर बढ़ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये बेस लाइन जैसे पूरी 6 सेगमेंट तक गई थी तो ये पूरे 6 हिस्सों तक दोबारा जा, हो सकता है कि 3 हिस्से तक रहे, हो सकता है कि 2 हिस्से तक रहे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, थ्योरी हमें याद है, हमें पैटर्न पता है कि ये पैटर्न 1 का क्वेश्चन है। और पैटर्न 1 क्या है कि भाई एक कॉर्नर से वो त्रिभुज एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा गया हो। तो बेस लाइन यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको ऐड करिए तो 1 + 2 + 3 + 4 5 और 6, यहाँ तक कि हमने अभी ऐड किया था 21 आया था और +7 हो गया। तो इस वाले बेस लाइन से हमको 28 मिलेगा। फिर इसके ऊपर वाले बेस लाइन में 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस वाले यानी ये जो हिस्सा दिख रहा है उससे थोड़े छोटे त्रिभुज हैं, ये छोटे ट्रायंगल हैं, तो इनसे भी हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। वीडियो थोड़ा ऐड करना पड़ा है, रुक गया था, पॉज हो गया था, तो चलिए कंटिन्यू उसी को कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर इसको अगर काउंट करें 1 2 3 4, तो इसको ऐड करेंगे जब तो 7 और ये 3 10, तो यहाँ पर आ गया 10। अब अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5 6, बेस को ध्यान देना है, बेस कहां तक के गया है, तो इसको ऐड करने पर कितना आएगा 21। इन सबको आपस में जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपका 8 8 16 + 1 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट टोटल 87 ट्रायंगल होंगे। तो उम्मीद है आप सबको पैटर्न 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 लेकर आएंगे और बिल्कुल इसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी ट्रायंगल के पैटर्न 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है उसमें पैटर्न 2, पैटर्न 3 और 4 भी हम एक साथ कवर कर लें। तो थैंक यू क्लास।